पतित निवारिणे त्रिभुवन धन्ये देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। त्रिभुवन सारे वसुधारे तुमसी गति मानो खलु संसारे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणे तरल तरंगे त्रिभुवन तारिणे तरल शंभति गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। विभूषिता नांगरिपुतमांगा सधकिता नेत्रजन भंगा मनोहरो तुंगचल तरंगा गंगा मांगा नमने करोतु गंगा मांगा नमने करोतु गंगा मांगा नमने करोतु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए गंगे मैया की जय, श्री विश्वनाथ भगवान की जय, श्री बद्री केदारेश्वर भगवान की जय, पूज्यपाद सद्गुरु भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बोलिए गंगा मैया की। भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, दीर्घायु हूँ और समाज सेवा में जिस प्रकार से लगे हुए हैं, यह इस समाज को बहुत ही अपनी सेवा और सहयोग से आगे बढ़ाएं, इनकी यश कीर्ति सदैव बनी रहे। मैं बाबा हरियोगी जी से कहूँगा, बाबा पूज्य बाबा हरियोगी जी महाराज आशीर्वाद शब्दों में दे के इनको कृतार्थ। सीतानाथ समानम रामानंदारम अस्मदाचार पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पहले तो मैं आज इनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ और भगवान इनको सताई रखे। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले लोग कैंडल जलाते थे, केक काटते थे, ये करते थे, पश्चिमी सभ्यता
वास्तविक जो हमारी परंपरा है, वास्तविक जो हमारे संस्कार हैं, वास्तविक जो हमारे पूर्वजों की देन है, वो ये है जो आज हम देख रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों को एक नहीं, जैसा कि आज इन्होंने किया, कम हो ज्यादा हो जैसे भी हो, लेकिन अगर हमारा जन्मदिन इसी तरह से जो भी लोग कोई भी है अपना अपना जन्मदिन भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार मनाए, तो ऐसी शिक्षा इन्होंने ली है। मैं इनको धन्य देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये और लोगों को भी इसी बात के लिए प्रेरित करें कि हमारे धर्म और संस्कृति, और कभी ध्यान रखें कि ये मोमबत्ती बुझाना, केक काटना, इस तरह के काम करना वो हमारी परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा दीप दान करना, आरती करना, गंगा जी की आरती करना, और जो भी हो सके, और जैसे सत्यनारायण की कथा होती थी, इस तरह के जो भी कार्यक्रम है वो हमारी संस्कृति में, वो हमारी परंपरा में है। तो मैं इनको पुनः साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने इस तरह से अपना जन्मदिन मनाया। मैं तो चाहता हूँ कि भगवान 100 वर्ष तक इसी तरह से अपना जन्मदिन मनाते रहे। अपनी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अब मैं वैसे जल्दी में भी हूँ, हमारा थोड़ा मुझे संतों की महिमा करी न जाए, 68 तीर्थ चरणों पाए, दास गरीब संतन को सेव, 84 मिट गई सुखेव। मैं आज का ये श्रेय हमारे शिवम बहन जी को देता हूँ। उनके प्रयास से हमें भी प्रेरणा मिली है, और ये सुनील सेठी जी भाग्यशाली हैं। इस कार्यक्रम में संतों का अनायास आना, हमारे महामंडलेश्वर स्वामी दस देवानंद जी लुधियाने से, उसको कोई जन्मदिन का पता नहीं था, जन्मदिन आज होगा। सेठी जी का फोन आया, मैंने कहा 3 संत और भी आ रहे हैं। तो मैं सेठी जी के पूरे परिवार को अपनी ओर से माँ गंगा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, इनका पुत्र इनसे भी ज़्यादा बड़ा हो, अपने दादा का, अपने बाप का नाम कमाए। और ये परंपरा, जैसे महाराज जी ने कहा है, सनातन परंपरा यही है, वो एक वाली नहीं है। और मैं सारे परिवार को मंगल कामना करते हुए इस जो कार्यक्रम के मुख्य आधार हैं शिवम जी, उनके गुरु जी महाराज जी, माता पूजनीय उनकी माता जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये इसको बना करके इस कार्यक्रम को सुंदर व्यवस्थित किया है। सेठी जी के जो भी रिश्तेदार आए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरी वाणी का विराम सबसे 1 मिनट, बस 1 मिनट महाराज जी, 1 मिनट। मैया की जय, सब संतन की जय। यहाँ आकर हमें बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि गंगा के किनारे आरती, पूजन, जन्मदिन, संतों के दर्शन बड़े भाग से मिलते हैं। हम तो आगे जा रहे थे नैनीताल की तरफ, वहाँ 3 दिन का प्रोग्राम था, तो महाराज जी से मिलने के माध्यम से संतों के दर्शन, गंगा जी की आरती, और मैं नाम सुनील जी है, सुनील सेठी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। गंगा मैया सब संत आपके ऊपर सदा कृपा बनाए। साथ सदा श्री सुनील सेठी जी के पिताजी भी यहाँ हैं। हमारा सारा बचपन उनके सामने ही बड़े हुए हैं। उनके लिए अंतर हम सभी लोग हम यहीं पैदा हुए और माँ गंगा के इस कह दीजिए माँ ही है, इसी के लालन पालन में बड़े हुए। और सनातन धर्म जिस प्रकार से विलुप्त होता जा रहा है, या किसी प्रकार से नए पीढ़ी जो हमारी नशे की तरफ या इस तरफ अग्रसर हो रही है, मैं तो आज माँ गंगा के पावन तट से उनको सभी से अपील करूँगा कि इसी प्रकार से माँ गंगा के तट पे आके विश्व कल्याण की कामना कीजिए। माँ गंगा के प्रांगण में आइए और अपना जन्म दिवस हो, अपने बच्चों का जन्म दिवस हो, या आपके घर में किसी का भी कोई ऐसा शुभ अवसर हो, तो माँ गंगा के पावन तट पे आके आरती का सौभाग्य प्राप्त कीजिए, जिससे आपके घर में खूब सुख समृद्धि वैभव की लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी और माँ गंगा का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। साथ में आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। माँ गंगा है, सब कुछ देती है, और कहते हैं इसके दर्शन मात्र से ही जीवन उद्धार हो जाता है। तो इस पे आप दर्शन के साथ साथ अगर इसके जल का आचमन लेंगे और इस पर पूजा करेंगे, आरती करेंगे, तो निश्चित आपकी आने वाली पीढ़ियाँ और साथ में आपकी जो पीढ़ियाँ
चली गई हैं वो सब तर जाएंगी। माँ गंगा मोक्षदायिनी है और माँ गंगा से बढ़कर शायद इस धरती पर, इस सृष्टि पर कुछ हो। ये साक्षात विराजमान देवी है, साक्षात हमारे सामने अविरल धारा के रूप में बह रही है। मैं इतना ही कहूँगा। और आज चेतन ज्योति के महाराज श्री, जिनका ये बहुत दिव्य स्वरूप देके जिन्होंने इस घाट का निर्माण कराया और साथ ही एक दिव्य भव्य आरती का रूप यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि काशी की तर्ज पे एक बहुत सुंदर भव्य आरती छोटे छोटे हमारे विद्वान ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। ये बहुत ही अलौकिक दृश्य है, इसका सभी को लाभ उठाना चाहिए और अपने जीवन के ऐसे उत्सव को माँ गंगा के चरणों में मनाना चाहिए। धन्यवाद। और आप सभी ने अपना हृदय से, गहराइयों से जो आज मुझको शुभकामनाएं दी, मैं समस्त मीडिया बंधुओं का भी और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय गंगा मैया की, जय माँ महाकाली, जय महाकाल।